हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जो है स्कूल जाना दोबारा से स्टार्ट करता है, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के साथ में, उसके स्कूल के बराबर में सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड था और वो खुद उसमें खुदाई हो रही है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग कह रहे थे कि उस जगह पर ना बहुत एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू आ गए जब उसको ये पता चला कि जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसमें बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, सॉफ्ट घास थी, मैरीगोल्ड यानी कि जो गेंदे के फूल थे वो, और बटरफ्लाइज वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। वो अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। इन दी असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। और असेंबली में प्रिंसिपल जो है बहुत दुखी होते हुए कहती हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है। फिर क्लास में रवि बोलता है उसके टीचर से कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सीट द टीचर। टीचर क्या रिप्लाई करती है कि जो भी तुम अपने आसपास देख पा रहे हो सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। रवि थॉट अलाउड, वो जो है सोचता है और तेज़ी से बोलता है क्लास में, दैट मीन्स the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो वो कहता है इसका मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर है क्लासरूम में, और बड़ा सा जो ओपन फील्ड मैदान है, रोड है, और कूड़ा करकट जो गार्बेज है, और उसके फ्रेंड्स, क्या हम सब जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है। येस सेड द टीचर। तो उसकी टीचर बोलती है कि हाँ ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। उसकी टीचर बोलती है पर रुको, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको नेचर बनाता है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर। ये जो चीज़ें हैं ये नेचर ने बनाई हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, बाकी सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, लोगों ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, जैसे कि रोड लोगों ने बनाए हैं, कार लोगों ने बनाए, क्लोथ्स कपड़े लोगों ने बनाए हैं, बुक्स भी लोगों ने ही बनाई है। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो टीचर बोलती है कि अब तुम सब है ना क्लास में ना पेयर में काम करो, यानी कि दो बच्चे ना एक साथ काम करो, जो भी आपके साथ में बैठा है उसके साथ काम करो, और एक लिस्ट बनाओ जिसमें एक साइड वो चीज़ें लिखो, एक लिस्ट बनाओ उसमें एक साइड वो चीज़ें लिखो जो नेचर ने बनाई है और दूसरी साइड जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। तो आपको ये वाली लिस्ट बनानी है। उसकी टीचर उनको ये असाइनमेंट देती है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, ये सारे बच्चे हैं, वो सब जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं उस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। इकबाल एक बच्चा होता है और वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग द थिंग्स एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। तो इकबाल क्वेश्चन पूछता है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, तो टीचर आंसर देती है वो हमारी नीड्स की वजह से चेंज हो रहा है। वो हमारी नीड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, और इसकी वजह से हम जो है चीज़ों को मॉडिफाई करते रहते हैं और अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो बॉक्स है इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो होता है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का सबसे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, हमें वो एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो हमें पानी प्रोवाइड करता है जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है, एयर मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, हमें वाटर मिलता है जिससे हम पी के ज़िंदा रहते हैं, हमें फूड मिलता है, ठीक है, जिससे हम खाते हैं, और हमें जो है
लैंड मिलती है जहाँ पर हम रहते हैं अपना घर बनाकर। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं, हम तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सबसे बेसिक सिस्टम है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, कार में से जो धुएं निकलते हैं उससे हवा ख़राब होती है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब देखो, पानी को इकट्ठा करने के लिए भी हमें एक पॉट चाहिएगा, खाने को सर्व करने के लिए हमें वेसल, ठीक है, बर्तन चाहिएगा, और लैंड को यूज़ करने के लिए हमें फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है कार बनाती है, फिर मिल्स बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है और मैन्युफैक्चर करती है कंटेनर। ठीक है, और ये है जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जो है मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। वरना बर्तन हमें नेचर में तो नहीं मिलते, हम उन्हें खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने वो मॉडिफाई करे हैं, वो मेटल को मॉडिफाई करके हम बर्तन बनाते हैं। अब ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टेबल में है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं, और ह्यूमंस खुद इंसान। ठीक है, ये तीनों जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। ये तीनों मिलकर के एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेचुरल चीज़ों में आते हैं जैसे कि लैंड हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई, लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, लिविंग है, वो सारी चीज़ें हो गई। ह्यूमन मेड में आता है बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारे ह्यूमन मेड है। और ह्यूमंस कैसे हैं? ह्यूमन एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की फैमिली होती है, फैमिली बहुत सारी फैमिली मिलकर कम्युनिटी बनाती है, और एक कम्युनिटी जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है। फिर वो एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होती है, और फिर उनका पूरा देश बन जाता है और वो पॉलिटिकल सिचुएशन भी संभालने लग जाते हैं। तो ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, और ये जो सब कुछ दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, जो ऊपर हमने पूरी बड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी, यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब ऊपर की कन्वर्सेशन से हमें ये तो पता चल गया कि जगह, लोग, चीज़ें और नेचर, सारी चीज़ें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं उन्हें बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का। जैसे कि जो नेचुरल चीज़ें होती है, नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं? जो नेचर से हमें मिलती है। तो नेचर से हमें क्या मिलता है? जो भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं उनमें भी 2 सब पार्ट्स होते हैं, जो होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस, जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है एक्टिविटीज़, क्रिएशंस और इंट्रैक्शन जो है ह्यूमन बीइंग्स के अमंग वो आते हैं। ठीक है, तो अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं? यहाँ पर ये डेफिनेशन गिवन है। बायो, देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक का मतलब होता है जिनमें लाइफ है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। एबायोटिक का मतलब होता है जिनमें लाइफ नहीं है, फॉर द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड। लैंड जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है पर उसमें लाइफ नहीं होती, तो इसलिए वो एबायोटिक कंपोनेंट है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्स्ट टॉपिक में हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट comprises the natural environment। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, इन सारी चीज़ों से जो है नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। हम सबको पता है कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर का क्या मतलब होता है, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब ये सारी चीज़ें, ये दिए हुए ना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये डोमेन्स होते हैं अर्थ के। तो अब इन डोमेन्स के बारे में हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ना ये यहाँ पर ये वर्ड ऑरिजिन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट वर्ड जो है एक फ्रेंच वर्ड होता है एनविरॉनर या फिर एनविरनर। ठीक है, इसका मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है, आस पड़ोस। तो वहाँ से ये वर्ड आया है एनवायरनमेंट। अब बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर जो है सॉलिड क्रस्ट है
ये हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, ठीक है। अर्थ के ऊपर की हार्ड टॉप लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये है रॉक्स और मिनरल से बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है पतली सी लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। इर्रेगुलर होता है, प्लेन नहीं होता है, और इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, वैलीज बनती हैं। ये सारे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये लिथोस्फीयर में ही बनते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंडफॉर्म्स जो हैं कॉन्टिनेंट्स में और ओशन फ्लोर्स पे बनते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर वो डोमेन है जहाँ से हमें जो है फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं, ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे गाय बैल बकरियाँ घास जो है खाती हैं, वो एरिया उसको बोलते हैं ग्रेजिंग करना। तो ग्रासलैंड्स मिलते हैं, लैंड मिलता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। अब इंसान भी तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना, तो वो भी लिथोस्फीयर में ही रहते हैं और इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली लिथोस्फीयर क्या होता है, जो ज़मीन होती है ना उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जहाँ पर पानी प्रेजेंट है, जिस डोमेन में, जिस एरिया में पानी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। इसमें बहुत सारे वाटर के सोर्सेज होते हैं और अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, सी होती है, ओशन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ये डोमेन ऑफ अर्थ का जो है, डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट का जो है डायग्राम है, तो जहाँ पर लैंड है वो हो गया लिथोस्फीयर, जहाँ पर पानी है वो है हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट डोमेन है एटमॉस्फेयर। अभी जो ऊपर की साइड है ना हवा वाला, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तो द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है पतली सी लेयर होती है हवा की, जो अर्थ को सराउंड यानी कि घेरती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, और उससे जो एटमॉस्फेयर है वो उसके आसपास टिका रहता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। और ये जो होता है ना, हमें अर्थ, सन जो है, सन की हार्मफुल रेज भी होती हैं। सन की जो ऐसी रेज होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा हीट जिससे हमारी बॉडी ख़राब हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह के खतरे होते हैं, तो उससे भी हमें बचाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अभी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे तो वेदर बदल जाएगा और क्लाइमेट बदल जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब जो है लास्ट डोमेन है बायोस्फीयर का। प्लांट और एनिमल दोनों का जो किंगडम होता है, यानी कि दोनों की प्रजातियों को मिला के जो बनता है वो होता है बायोस्फीयर। ये बायो, मैंने कहा था बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोस्फीयर मतलब लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये अर्थ का वो जोन है, पतला सा जो जोन होता है, एरिया होता है, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे में घुलते मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो है प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। तो ये रहा बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर में यहाँ पर हमें प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोसरी है। ग्लोसरी में सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है। अभी इट इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है जब एक ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, फिजिकली या फिर केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उन पे जहाँ पर वो रहते हैं, और वो जो क्या करते हैं एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अभी प्लांट जो है, हम प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो प्लांट में जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में आ जाती है। तो ये क्या हुआ, इकोसिस्टम का पार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हुई। मटीरियल्स, अभी प्लांट से हमें फ्रूट मिले तो सामान मिला ना कुछ, तो ये हो गई इकोसिस्टम की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब ये भी एक स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala."
You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. तो यहाँ पर है, जब एनसीसी कैंप चल रहा था रवि की क्लास में, तो जैसी जो है एक गर्ल है वो बोलती हैं कितनी भारी बारिश हो रही है, हैवी डाउनपोर का मतलब कितनी तेज़ तेज़ और ज़्यादा बारिश आ रही है, हैवी बारिश हो रही है। इससे तो मुझे अपने होम, जो मुझे अपने घर की याद आ रही है जो केरला में है। ठीक है, आप सबको केरला विज़िट करना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरीके से पानी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, यानी कि और वहाँ पे उससे जो है बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स हो जाते हैं, हरियाली हरियाली होती है और कोकोनट की प्लांटेशन होती है। हम सबको पता है कोकोनट जो है केरला में उगते हैं, तो वो किस लिए उगते हैं, उनको वाटर ज़्यादा चाहिए और वाटर ज़्यादा कहाँ होता है, केरला में। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा जो होती है, हीरा जो लड़की है, हीरा जो लड़की है वो जैसलमेर की है और वो बोलती है, हीरा जैसलमेर की है और वो बोलती है, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। अभी हीरा कहती है कि हमें तो जैसलमेर में पानी ही नहीं आता, मैंने कहा वहाँ पे बारिश का बहुत कम होती है, जैसलमेर राजस्थान में है और वहाँ बारिश का बहुत कम होती है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर तो ऐसे कोकोनट के प्लांट और ग्रीनरी नहीं मिलेगी, वहाँ तो कीकर के पेड़ मिलेंगे और रेत ही रेत होगा, सैंड ही सैंड होगा, जितनी दूर तक देखोगे उतनी दूर तक रेत और कीकर के पेड़ होंगे। फिर रवि उसमें ऐड करता है कि तुम्हें तो वहाँ कैमल्स भी देखने को मिलते हैं, ऊँट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, हीरा says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. अभी हीरा कहती है कि सिर्फ कैमल नहीं मिलेंगे, अगर आप हमारे जो है रेगिस्तान में आओगे तो आपको तो जो है स्नेक्स यानी कि जो सांप होते हैं, लिजर्ड, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? ओह येस, वेरी मच सो, सेड द टीचर। द टीचर रिप्लाइड। अभी रवि जो है सोचता है कि जगह अलग अलग जगहों पर जो है एनिमल्स, जानवर, वहाँ का खाना किस तरीके का खाया जाएगा, किस तरह से लोग रहते हैं, वो बदल जाता है। क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं? तो टीचर बोलती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब कैसे? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। देखो, जो भी आसपास इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में आसपास का माहौल है, उस पर सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं। अभी कोई प्लांट है, वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम चाहिए उगने के लिए, और उसे रेगिस्तान में उगाओगे तो क्या वो उगेगा? बिल्कुल भी नहीं उगेगा। तो मतलब इमीडिएटली जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स कौन से एक जगह पर सर्वाइव कर पाएंगे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ, ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द, इसके साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग में, वो सब मिलकर जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इन सब के जो है अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि खेलता था वो इकोसिस्टम बनाता है? कमेंट्स में ज़रूर आंसर करें इस क्वेश्चन का। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपको सर्च करना है या पता करना है और आपको कमेंट्स में ज़रूर आंसर करें। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग। जो बहुत पुराने ज़माने में इंसान थे, यानी बहुत अर्ली ह्यूमन से आदि मानव थे, वो नेचुरल सराउंडिंग पे, जो नेचुरली नेचर में अक्कर करता है, उन चीज़ों पे डिपेंड करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो जो है बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है कैसे फुलफिल करते थे, नेचर में जो भी चीज़ें मिलती थी उनसे ही वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। बदलते समय के साथ लोगों की जो है ज़रूरतें बढ़ती चली गई, बदलती चली गई, ठीक है। और ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। और लोगों ने सीख लिया कि एनवायरनमेंट को बदलने की और जो है यूज़ करने की कैसे कैसे नए तरीके हो सकते हैं।
ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ चेंज एनवायरनमेंट। अब लोगों ने नई नई जो है तरीके सीख लिए थे जिससे वो यूज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने जो है नई नई फसलों को उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे अपने साथ मतलब पालना सीखा एनिमल्स को। एंड लेड अ सेटल लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ बनानी सीखी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील होता है उसका इन्वेंशन किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। देखो सरप्लस फूड होता है जैसे कोई फार्मर है, वो अपनी फील्ड है, उसकी खेत है, उस पर वो कुछ उगाता है, ठीक है। थोड़ा सा तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख लेता है जिससे वो पूरे साल अपना खाना की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। और सारा बचा हुआ, सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बचा हुआ मार्केट में बेच के पैसे कमाता है। तो यहाँ से आया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है जब चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। पहले ज़माने में कॉइन्स या मनी नहीं होती थी, पहले कोई एक चीज़ खरीदने के लिए दूसरी चीज़ उसके बदले में देनी पड़ती थी, और यहाँ इसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्ट हुआ, लोगों ने जो है ट्रेड व्यापार शुरू कर दिया। कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गई, कपड़े वपड़े बनने लग गए। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। पहले बैलगाड़ी होंगी, उसके बाद रिक्शा आ गए, उसके बाद ये बाइक, कार, मेट्रो, ट्रेन, कितनी सारी चीज़ें आ गई। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया भाई, आप जो अभी क्लास देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप फ़ोन में देख रहे हो, तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम एक दूसरे से। तो हम क्लास, तो ये किस वजह से हुआ है कि लोगों ने जो है इसकी नीड थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने जो है एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस की। Have you ever thought why you love eating juicy watermelons in summers and hot roasted peanuts in winters? क्या आपको लगता है कि आपको कभी सोचा है ऐसा कि मतलब गर्मियों में हमें जो जूसी वाटरमेलन होता है उसे खाने का मन करता है, और हॉट जो है गरम गरम भुने हुए जो पीनट्स यानी कि मूंगफली होती है उनको विंटर में खाने का बड़ा मन करता है? क्यों करता है? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि परफेक्ट बैलेंस बना रहना चाहिए नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। इंसानों को सीखना चाहिए कि एनवायरनमेंट को बिना ख़राब करे, एक्सप्लॉइट किए बिना कैसे अच्छे से यूज़ करना है। नूरी, अब यहाँ पे फिर से एक छोटी सी स्टोरी है। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नूरी जो है मिज़ोरम की है और अक्सर बात करती है जो ग्रीनरी है उसके आसपास की जगह की, मिज़ोरम की। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड। ये बात सुनकर जो रवि है फिर से उसको उस प्ले ग्राउंड की याद आ जाती है, और फिर वो क्या करता है, दुखी हो जाता है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। नूरी उसको इनवाइट करती है कि जो छुट्टियां आने वाली हैं वो उसमें मिज़ोरम विजिट करें। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस। नूरी जो है इनवाइट करती है उनको अपने होम स्टेट आने के लिए वेकेशन। रवी's teacher asked the students to draw the landscape। रवि की टीचर उसको एक सीनरी बनाने के लिए कहती हैं। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो जगह उन्होंने घूमी, जो लोगों को जो करते हुए देखा, उन सबकी एक्टिविटीज़ बनाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर दो फैक्ट हैं। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो 5 जून, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट ग्लोसरी है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो होता है ट्रेड होता है जिसमें गुड्स को जो है पैसे यूज़ किए बिना गुड्स यानी कि सामान को सामान के बदले बदल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शूज़ चाहिए और किसी दूसरे इंसान को जो है लेट्स से ग्रेन्स चाहिए, तो ये जो जिसके पास ग्रेन्स है वो ग्रेन्स उसको दे देगा और जिसको पास शूज़ है वो शूज़ इसको दे देगा। इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक आवर वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get updates for all the upcoming videos. Thank you.